आपका राती न्यूज समाचार यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। अभी अभी हम लोग 15 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा एक सामाजिक संगठन के द्वारा राज्य स्तरीय मेधावी छात्र छात्राओं का प्रतियोगी परीक्षाएं 15 सितंबर 2024 को आपके विद्यालय में कराया जा रहा है। यह समाज में और बच्चों में इस प्रतियोगिता की महत्ता क्या हो सकती है? देखिए, ऐसा है, ऐसी प्रतियोगिताएं प्राय होती रहनी चाहिए। इससे वो होता है बच्चों की तैयारी करने तैयारी हमेशा बनी रहती है और समय समय पर परीक्षा दे करके जो है वे और ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा हमेशा करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी प्रतियोगिताओं से जो है बच्चों का विकास और तेजी से होता है। जी, और वो बच्चे अपने माता पिता और पूरे परिवार का बच्चे ज्ञान प्राप्त आगे बढ़ेंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो टॉप करेंगे, विश्वविद्यालय टॉप करेंगे, कॉलेज टॉप करेंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, IAS, PCS भी बन सकते हैं। इसलिए है कि तैयारी जैसे कि बच्चे या अपना समय समय पर जो परीक्षाएं जो देते रहते हैं, हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि बच्चे अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। प्राय हम लोग पढ़ाते हैं तो यह है कि हम लोग सामान्य ज्ञान यानी GK हम उनको अच्छी तरह से जो है तैयार कराते हैं। तो यह भी हम परीक्षाएं हमारे यहाँ जो हो रही हैं इसमें भी बच्चे उत्साहित हैं और अच्छे नंबर लाने के लिए वो परिश्रम कर रहे हैं। जी, तो मेरी भी उत्सुकता है कि मेरे यहाँ बच्चे आ रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, साथ साथ बच्चों का ज्ञान भी बढ़ता है। हम लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं, देखें बच्चे कितना अपना अंक लेके आते हैं। 2 सेक्शन में परीक्षाएं कराई जा रही है, एक जूनियर और एक सीनियर। तो जूनियर में कक्षा 6, 7, 8 के एक मॉडल पेपर बनाया गया है और कक्षा 9 और 10, 11, 12 के सीनियर में इस तरह के 2 पेपर तैयार किए गए हैं और दोनों में जो प्रथम विजेता आएंगे, दोनों विजेताओं में से प्रथम जो विजेता है उनको साइकिल की व्यवस्था बनाई गई है, घड़ी की व्यवस्था बनाई गई है, बैग की व्यवस्था बनाई गई है। यानी जो भी प्रतियोगिताएं करा जाएगी जिसमें इसमें प्रतिभागी जितने अधिक से अधिक संख्या में होंगे सभी को एक सम्मानवर्धक करना है। ये नहीं कि उसमें कोई कम नंबर पाया, कोई प्रथम विजेता है तो सबको समान। देखिए ये जरूरी है, कहीं कहीं जो है बच्चे कम मार्क लाते हैं, फिर भी हमें उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ प्राइज ऐसे रखने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं जिससे बच्चों का मनोबल ना टूटे। हाँ, एक चीज मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा, जरा बताइएगा आप। जैसे कि लोअर सेक्शन का, जैसे 1 से 5 तक आपने बताया, 6 से 8 तक आपने बताया एक, और दूसरा 9 to 12 आपने बताया। क्या बोनस मार्किंग है? नहीं, शून्य। जितना क्वेश्चन वो सही करेंगे उसी का आप तुलना कैसे करिएगा? सेकेंड ईयर का बच्चा 9th के बच्चे से तुलना कैसे कराएंगे? 2 सेक्शन में है ना, उसके पेपर जैसे सेक्शन आपका 2 है जी, 6 to 8, उसी के अनुसार उनको 9 to 12। जी। तो फिर 9th की तुलना सेकेंड ईयर वाले बच्चे से कैसे करा रहे हैं? यह थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, जरा इसको बताया। उससे सब्जेक्टली आधारित है, जो लोग अनुभवी टीचर हैं वो उन्होंने पेपर तैयार किया है। ये सब तो ठीक है जी, लेकिन क्लास अलग है। लगभग 4 क्लास का अंतर है। जी, तो उसको तो उसी अनुसार पेपर बनाया गया है, जिसमें इसमें छोटे से मैथ का भी सवाल है, एकदम टेक्निकली, जैसे अब देश के राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बनाए गए। कोई बहुत नहीं है कि प्रधानमंत्री का क्या नाम है, फुल नाम क्या है। तो इस तरह से तमाम राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक, और खेल से संबंधित है, राष्ट्रीय पशु पक्षियों से संबंधित है, अन्य इस तरह से जुड़ा हुआ है जो सामान्य बच्चे भी आजकल जानते हैं। और विद्यालयों में, आप जैसे विद्यालयों में अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं, ये भी एक महत्ता का विषय है। इस इर्द गिर्द में जहाँ दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, कम पैसे में आप लोगों ने इतना अच्छा बच्चों को पढ़ाई कार्य कर रहे हैं। विद्यालय में करीब 500 से अधिक बच्चे इस समय आपके यहाँ पढ़ लिख रहे हैं।
ऐसा है कि हमारा विद्यालय भी नया है। जी यह कोविड-19 जिसमें चल रहा था, यानी 2021 का विद्यालय है यह, और हम लोगों का परिश्रम है। हम यह कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, या जी। जैसे मान लीजिए विकलांग हैं, वे भी यहाँ पर हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। हाँ, और कुछ फीस जैसे मान लीजिएगा किताब कॉपी जो देते हैं उसका हम लेते हैं, चाहे एग्जाम वगैरह फीस लेते हैं। बाकी हम जो है ट्यूशन फीस जो है हम नहीं लेते हैं। हाँ, ये आम है हमारे पास जो है, ये जरूरी है। जी तो इस समय हम लोगों का परिश्रम है, स्टाफ हमारा है, और इस समय हमारे यहाँ लगभग आपने जो कहा कि लगभग 500 है ऐसा हमारे यहाँ जैसे ऐसे बच्चे हैं। बैठ के हमारे बैठाने की परेशानी हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने फिर जो है व्यवस्था किया है। सब हम लोग लग चुका है, फिर क्लासेज उसमें अधिक से जाएंगे। जी जी, ये शिक्षा का आलय है और आप इन बच्चों को एक तरह से उनके जड़ को आपने हाँ देखिए, मजबूत बनाने का काम आप कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में यहीं से वो बच्चे निकल करके जाएंगे तो अच्छे ऊपर के जो उच्च क्लास में हैं वो अच्छे नंबर पा करके अपने पूरे समाज और पूरे अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। देखिए इसलिए प्रतियोगिता परीक्षाएं हर 6 महीने पर हर विद्यालयों में होनी चाहिए, जिससे वो जीएस के बारे में जाने, जो सामान्य ज्ञान के बारे में जाने और देश के राजनीतिक आर्थिक सारे पहलुओं के बारे में जाने, संविधान के